नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी कांग्रेस में बड़ा बदलाव। कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों को महत्वपूर्ण बनाने के अहमदाबाद अधिवेशन के प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्षों के चयन के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी देने के साथ ही एआईसीसी ने इन्हें तत्काल प्रभाव से अपना काम शुरू करने के लिए कहा है। संगठन सृजन अभियान के तहत मध्य प्रदेश के लिए 50 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। मध्य प्रदेश के लिए सप्तगिरी उलाका, गुरदीप सिंह सप्पल, अखिलेश प्रताप सिंह, अजय कुमार, विवेक बंसल, रिपुण बोरा, कृष्णा तीर्थ सहित 50 नेताओं को रखा गया है। एमपी में फिर गठित की जा रही नई सहकारी समितियां, कृषि सहकारी समितियों के चुनाव को लेकर लंबे समय से लगाए जा रहे कयासों के बीच एक बार फिर प्रक्रिया होल्ड कर दी गई है। अब इन समितियों का पुनर्गठन शुरू किया जा रहा है। हर जिले में मौजूदा सहकारी समितियों की संख्या में 25% तक की वृद्धि करने की तैयारी है। चुनाव पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगा। इसके लिए अगस्त तक की समय सीमा सरकार ने विभाग को दी है। इस कारण अब यदि समितियों में चुनाव प्रारंभ भी होगा तो वह सितंबर महीने के बाद ही होगा। जय हिंद सभा आएंगी प्रियंका गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को जहां भोपाल में रैली कर हुंकार भरेंगे, वहीं कांग्रेस जबलपुर में आयोजित जय हिंद सभा से इसका जवाब देगी। कांग्रेस ने पूरे देश में जय हिंद सभा के आयोजन का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत 31 मई को ही जबलपुर से हो रही है। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए कांग्रेस सांसद व पूर्व महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सभा को संबोधित करने जबलपुर आएंगी। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी डिमांड थी, लेकिन उनकी व्यस्तता दूसरे स्थान में होने के कारण प्रियंका इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। देश भर की अदालतों में अंबेडकर प्रतिमा लगाने की मांग। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के वरिष्ठ नेता दामोदर सिंह यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि चाहे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े, लेकिन अंबेडकर जी की मूर्ति हाईकोर्ट परिसर में लगाकर ही रहेंगे। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यादव ने कहा कि देश का न्यायिक तंत्र जिस संविधान पर आधारित है, उसके निर्माता अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विरोध किया जाना इस बात का प्रमाण है कि जातिगत भेदभाव अब भी जीवित है। 14 से 16 जून तक बीजेपी विधायक सांसदों का ट्रेनिंग कैंप पचमढ़ी में। 14 से 16 जून तक बीजेपी के विधायकों सांसदों का ट्रेनिंग कैंप आयोजित होगा। इस ट्रेनिंग कैंप में एमपी बीजेपी के सभी विधायक, मंत्री और लोकसभा, राज्यसभा के सांसद शामिल होंगे। उद्घाटन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। वहीं समापन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद नवनिर्वाचित विधायकों, सांसदों को भाजपा 5 साल में एक बार प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम आयोजित करती है। यह ट्रेनिंग कैंप इस साल की शुरुआत में होना था, लेकिन संगठन चुनाव के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया था। एमपी के सबसे बड़े अस्पताल में मीडिया बैन। एमपी के इंदौर में स्थित एमवाई अस्पताल में वहीं के स्टाफ द्वारा किराए के कर्मचारियों से कैजुअल्टी में काम कराने के खुलासे के बाद प्रबंधन मनमानी को दबाने में जुट गया है। आए दिन अस्पताल की लापरवाही उजागर होने से किरकिरी न हो, इसलिए एमवाईएच अधीक्षक अशोक यादव ने मीडिया का अस्पताल में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। दलील दी कि कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि कुछ लोगों के फोटो वीडियो बनाने से परेशानी होती है, इसलिए मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाई है। 5वीं और 8वीं कक्षा की पूर्ण परीक्षाएं 2 जून से राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा कक्षा 5वीं एवं 8वीं के विद्यार्थियों के लिए सत्र 2024 से 25 की पूर्ण परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। अब यह परीक्षाएं 2 जून 2025 से प्रदेश भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 तक निर्धारिट किया गया है। रेलवे स्टेशन पर 50 रुपए में मिलेंगी लग्जरी सुविधाएं। एमपी के भोपाल रेलवे स्टेशन के नए टर्मिनल भवन में जल्द ही यात्रियों को लग्जरी होटल की तरह रेलवे लाउंज की सुविधा दी जाएगी। यहां एयर कंडीशन वेटिंग रूम में लाइव टेलीविजन और अनलिमिटेड बफेट जैसे इंतजाम किए जा रहे हैं। आईआरसीटीसी द्वारा संचालित पॉड होटल के बाद यह दूसरी सुविधा होगी, जिसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों के लिए जल्द ही शुरू किया जा रहा है। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि अलग अलग श्रेणी में सामान्य शुल्क देकर यात्री और उनके परिवार इन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की नई बिल्डिंग में शुरू किए जा रहे एग्जीक्यूटिव लाउंज में यात्रियों को होटल जैसी लग्जरी सुविधाएं दी जाएंगी, वो भी सिर्फ 50 रुपए में। एमपी में दिल्ली मुंबई के फॉर्मूले पर चलेगी ई बसेस। ग्वालियर शहर में ई बस चलाने से पहले पुणे,
दिल्ली, मुंबई व इंदौर जाकर बस चलाने व बस में यात्रियों से रुपए कलेक्शन की प्रक्रिया को समझें, जिससे कि बस चलाने व कलेक्शन में आसानी हो। साथ ही मार्च 2026 तक सभी 100 बसें शहर में आ जाएंगी, इसलिए सभी कार्य को जल्द पूरा करें। ये बात कलेक्टर रुचिका चौहान ने रविवार को स्मार्ट सिटी के कंट्रोल कमांड सेंटर पर बैठक में आयुक्त अव नोडल अधिकारियों से कही। बैठक में प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत शहर को प्रथम चरण में मिलने वाली 60 बसों के संचालन और उनके रूट प्लान पर भी चर्चा की। उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने आए भक्तों से ठगी महाकाल। मंदिर के भक्तों के साथ ऑनलाइन ठगी थमने का नाम नहीं ले रही। रविवार रात को छिंदवाड़ा से आए महाकाल के एक भक्त के साथ माधव सेवा न्यास में कमरा देने के नाम पर 6,200 रुपए की ठगी हो गई। कॉलर ने मोबाइल पर माधव सेवा न्यास के फोटो भेजकर भक्त को अपने जाल में फंसाया और 2 कमरे ऑनलाइन बुक करने के नाम पर वारदात को अंजाम दिया। बड़ी बात यह है कि आरोपी का मोबाइल अब भी चालू है और वह भक्तों को फर्जी बुकिंग के जरिए ठग रहा है। इंदौर में 2 कोरोना केस मिलने से धार अलर्ट। इंदौर संभाग में कोरोना के नए वेरिएंट के 2 मरीजों की पुष्टि के बाद धार जिले का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। जिला अस्पताल में आपात स्थिति से निपटने के लिए 20 बेड का वार्ड तैयार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धार जिले में अभी तक कोई भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है, फिर भी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गुरुग्राम भीमसेना चीफ के ग्वालियर में घुसने पर रोक। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर गुरुग्राम से भीमसेना की टीम मध्य प्रदेश के मुरैना तक पहुंच गई है। लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने की आशंका को देखते हुए ग्वालियर जिला प्रशासन ने भीमसेना चीफ सतपाल तंवर को नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट आने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही 24 घंटे के अंदर 3 सवालों के जवाब मांगे हैं। पुलिस ने माहौल खराब होने से रोकने के लिए भड़काऊ पोस्ट पर नजर रखने के लिए 3 टीमें बनाई हैं। सतपाल तंवर के जयपुर हाईकोर्ट में मनु की प्रतिमा को हटाने की धमकी भरे बयान के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एमपी में बनेंगे 2000 वीसी रूम कोर्ट केस के सालों चलने के पीछे कुछ बहुत मामूली वजहें भी होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पेशी की जरूरत सिर्फ 1-2 बार ही होती है, पर उनके पेश न होने से केस खिंचता रहता है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए अब केंद्र की न्याय श्रुति योजना के तहत बड़ी पहल की गई है। एमपी में पहली बार 2000 लोकेशन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी सेटअप लगाने की तैयारी है। ये सेटअप साउंड प्रूफ और इको प्रूफ रूम में लगाए जाएंगे। मप्र में स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। मॉर्निंग वॉक पर निकले कांग्रेस नेता को लाठी डंडों से पीटा। मुरैना में कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राकेश परमार पर कुछ बदमाशों ने लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। राकेश सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सोमवार को मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। जानकारी के मुताबिक राकेश जब वॉक कर रहे थे तभी पहले से घात लगाए बैठे करीब 4 से 5 बदमाशों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। लाठी डंडों से हुई मारपीट में उन्हें सिर पर गंभीर चोट आई है। पिटाई करने के बाद बदमाश भाग निकले। सिंहस्थ के लिए हर साल तैयार कर रहे तैराक। सिंहस्थ महापर्व के लिए उज्जैन में तैराक तैयार किए जा रहे हैं, ताकि सिंहस्थ के दौरान जब करोड़ों श्रद्धालु शिप्रा के घाटों पर स्नान के लिए आए तो उनकी पानी में सुरक्षा के लिए ये तैराक बतौर वॉलंटियर सेवा दे सके। इसके अलावा अन्य माध्यमों से भी तैराक आएंगे। होमगार्ड विभाग ने 8000 वॉलंटियर की सिंहस्थ में सेवा देने का लक्ष्य तय किया है। रामघाट पर रोज सैकड़ों किशोर अवस्था वाले बच्चे समेत युवा महिला पुरुष पीठ पर डिब्बा बांध तैराकी का अभ्यास करते दिखाई दे रहे हैं। ये गर्मी के चलते मनोरंजन के लिए बुलाए जा रहे, बल्कि रोज सुबह 7 से 9 बजे तक प्रॉपर तरीके से वार्म अप और उसके बाद पानी में ब्रीथिंग से लेकर तैराकी सभी के गुर सिखाए जा रहे हैं। तो सिर्फ इस उद्देश्य से कि ये अच्छे तैराक बन शिप्रा के इन्हीं घाटों पर सिंहस्थ के समय सेवा दे सके। एमपी के 5 जिलों को मिलाकर तैयार हो रहा महानगर इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और शाजापुर के कुछ हिस्से को मिलाकर सरकार इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन बना रही है। एक संस्था ने इंदौर के भविष्य को लेकर एक शोध किया है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हैं। यह भी बताया है कि कुछ बिंदुओं पर सरकार फोकस करे तो इंदौर भी बेंगलुरु की तरह तेजी से तरक्की कर सकता है। इसमें अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी, ट्रैफिक और शिक्षा प्रमुख है। मोहन यादव की कैबिनेट ने 20 मई को राजबाड़ा पर इंदौर और भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने को लेकर मप्र महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025 को मंजूरी दी है। भाजपा नेता उज्जैन के महाकाल लोक से गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के देहात थाना इलाके में बच्चों के विवाद में पड़ोसी के घर में घुसकर मारपीट करने और महिलाओं से अभद्रता करने के बाद फरार हुए भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण यादव को पुलिस ने सूबे के उज्जैन शहर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी भाजपा नेता
पड़ोसी से मारपीट करके महाकाल लोग घूम रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस अशोकनगर लाकर पूछताछ करने की बात कह रही है। किसानों को 750 करोड़ से अधिक का मुआवजा। इंदौर जिले के पश्चिमी आउटर रिंग रोड के लिए 600 हेक्टेयर जमीन के एवज में सरकार किसानों को 750 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा देने जा रही है। देपालपुर, हाथोद और सामवेर एसडीएम अपने अपने क्षेत्र के अवार्ड आदेश सोमवार को कलेक्टर आशीष सिंह को सौंप देंगे। इसके बाद किसानों के खाते में ऑनलाइन राशि जमा हो जाएगी। हालांकि इससे पहले जांच कराई जाएगी कि जमीन की खरीदी बिक्री तो नहीं हो गई है। इसे लेकर प्रशासन अब जमीन मालिक और मुआवजे की सूची जारी करेगा। 2 माह में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI निर्माण शुरू करेगा। 5,000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा मध्य प्रदेश में। रिश्वतखोर अधिकारियों कर्मचारियों पर लगातार लोकायुक्त की टीम कड़ी कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में रोजाना सरकारी दफ्तरों में रिश्वत लेते अधिकारियों कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। घूसखोरी का नया मामला छतरपुर जिले से सामने आया है। यहां किसान से 5,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा है। MP में इन महिला कर्मचारियों मिलेगी छत, लाइब्रेरी, पार्किंग। बड़े उद्योगों का केंद्र बन रहे विक्रम उद्योगपुरी में बड़ी संख्या में रोजगार के साथ ही महिला कर्मचारियों को बड़ी सुविधा भी मिलेगी। सरकार यहां महिला कर्मियों के रहने के लिए हॉस्टल का निर्माण करेगी। भूतल सहित 7 मंजिला बनने वाले इन हॉस्टल में 1554 महिला कर्मी रह सकेंगी। मध्य प्रदेश सहित उज्जैन में अभी औद्योगिक क्षेत्र में सरकार की ओर से महिला कर्मियों के रहने के लिए हॉस्टल सुविधा नहीं है। पहली बार प्रदेश में 4 औद्योगिक क्षेत्रों में हॉस्टल निर्माण की योजना मंजूर की गई है। इसके अंतर्गत विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन भी शामिल है। यहां महिला कर्मियों के हॉस्टल निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 66.36 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट स्वीकृति के बाद अब जल्द ही हॉस्टल निर्माण के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। MP में डिवाइन गर्भ का नया प्रयोग। महाभारत में अभिमन्यु की कथा बताती है कि गर्भस्थ शिशु भी सुनता, समझता व सीखता है। चक्रव्यूह में प्रवेश की कला अभिमन्यु ने मां के गर्भ में अर्जुन की बात सुनकर सीखी थी। इसी सिद्धांत पर भोपाल में प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज और गायत्री शक्तिपीठ ने भावी पीढ़ी को संस्कारों से समृद्ध बनाने की शुरुआत की है। मां की कोख संस्कारों की पाठशाला होगी। अभिमन्यु के समान गर्भस्थ शिशु सदाचार व आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ेगा। प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज में डिवाइन गर्भ संस्कार के जरिए गर्भवती महिलाओं को राजयोग, ध्यान, सात्विक आहार व आयुर्वेदिक मार्गदर्शन दिया जा रहा है। 2 साल में 200 से अधिक माताएं लाभान्वित हुई हैं। मां और गर्भस्थ शिशु के बीच दिव्य संबंध बना। उन्हें मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से जागरूक किया गया। सेफगार्ड MP योजना के तहत जन सुरक्षा की तैयारी में पुलिस आधुनिक तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल। अब शहरवासियों की सुरक्षा व अपराधियों पर नकेल डालने के लिए सरकार सेफगार्ड MP योजना के तहत काम कर रही है। इसके तहत AI बेस्ड ऑटोमेटेड फ्रेमवर्क तैयार करने की योजना है, जिससे फोर्स की तैनाती और अपराधी के डिटेक्शन का काम होगा। इधर शहर में भी मैदानी नाकेबंदी के बजाय अब नाकेबंदी की तैयारी है। इसके करीब 5 करोड़ खर्च किए जाएंगे। AI आधारित वीडियो एनालिटिक और फेस रिकॉग्नाइज्ड कैमरे लगाने के लिए सरकार को योजना भेजकर बजट मांगा गया है। MP में IAS अफसरों के तबादले होल्ड पर। मध्य प्रदेश में IAS अफसरों के प्रस्तावित थोकबंद तबादले 31 मई तक होल्ड कर दिए हैं। पदोन्नति नीति पर भी अप्रत्यक्ष तौर पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार के स्तर पर इन दोनों पर लंबे समय से काम चल रहा था। अब दोनों को होल्ड पर रखने की वजह 31 मई को भोपाल में होने वाले महिला सम्मेलन को बताया जा रहा है। आयोजन में PM मोदी हिस्सा लेंगे। ऐसे में तबादले व पदोन्नति नीति पर 31 के बाद विचार किया जाएगा। आज खुला रहेगा रजिस्ट्री कार्यालय। सागर शासकीय कार्यालयों में 5 डे वर्किंग की व्यवस्था लागू होने के बावजूद वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय शनिवार को खुला रहेगा। यह व्यवस्था पंजीयन विभाग के आदेश के बनाई गई है, जिसका प्रदेश स्तर पर जमकर विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश पंजीयन विभाग अधिकारी कर्मचारी संघ ने महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक को झापन सौंपकर आपत्ति जताई है। संघ ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों कर्मचारियों पर लगातार कार्य का दबाव है। अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। मंडला जिले के निवास नगर में शनिवार सुबह 6 बजे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर लगभग 3 दर्जन दुकानों के कब्जे हटाए। यह कार्रवाई तहसील कार्यालय, अस्पताल और न्यायालय परिसर के सामने बने अतिक्रमण को हटाने के लिए किया गया। अतिक्रमण अभियान की निगरानी SDM शाहिद खान, तहसीलदार शंकर लाल मरावी, नगर परिषद CMO शिवा लोधी, SDOP PS वालरे और थाना प्रभारी वर्षा पटेल ने की है।
बुंदेलखंड में 8,000 कूपों का निर्माण जारी। मध्य प्रदेश के किसानों ने जल की महत्ता को समझते हुए पानी सहेजने की दिशा में अद्भुत कार्य शुरू किया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख कुओं को बारिश के पानी से रिचार्ज करने का कार्य किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि ये कूप किसान की खुद की जमीन पर तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश में 75,000 से अधिक कुओं के पास कूप रिचार्ज पिट बनाने का कार्य शुरू किया गया था, जो किसानों की जागरूकता के कारण अब 1 लाख पार कर चुका है। 2 महीने में बाघ के हमले में 5 की मौत। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बीते 1.5 महीने में 4 आदिवासी लोग बाघों के हमले में जान गंवा चुके हैं। 3 का तो आधा शरीर ही मिला। 1 महिला घायल भी है। वहीं बालाघाट में भी पिछले 15 दिन में बाघ के हमले से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। टाइगर रिजर्व में बाघ के मूवमेंट वाले इलाकों में वन विभाग हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है। आदिवासियों को इन इलाकों में जाने से मना किया जाता है। इसके बावजूद बीते 5 साल में यहां जंगली जानवरों के हमले में 39 आदिवासियों की मौत हो चुकी है। शिवराज 25 साल बाद फिर पदयात्रा पर निकले। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 साल बाद फिर पदयात्रा पर निकले हैं। रविवार को उन्होंने मध्य प्रदेश के सीहोर से विकसित भारत संकल्प पदयात्रा की शुरुआत की। सबसे पहले वे लाड़कुई भादाकुई गांव पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों से संवाद किया। यहां लायगों ने शिवराज को कंधे पर उठा लिया। इसके बाद वे परिवार के साथ जमकर थिरके। पदयात्रा में पत्नी साधना सिंह, बड़े बेटे कार्तिकेय और बहू अमानत भी शामिल हुई। उन्होंने पदयात्रा को लेकर कहा कि न दिन न रात पैदल चल चला शिवराज। अंचल के 36 महाविद्यालयों में कई कोर्स होंगे। बंद ग्वालियर में उच्च शिक्षा विभाग ने जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध अंचल के महाविद्यालयों की सूची जारी की है। इसमें 36 महाविद्यालयों के अलग अलग पाठ्यक्रमों की निरंतरता समाप्त कर दी गई है। अब जीवाजी विश्वविद्यालय इन महाविद्यालयों को संबद्धता देने के लिए निरीक्षण नहीं कराएगा। जिन महाविद्यालयों में कुछ पाठ्यक्रमों की निरंतरता समाप्त की गई है, वहां केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों के लिए निरीक्षण कराया जाएगा जिनकी उच्च शिक्षा विभाग ने मान्यता दी है। भोपाल मेट्रो निर्माण। ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए नए रूट। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत पुल बोगदा क्षेत्र में नए मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। सुरक्षा कारणों से इस निर्माण के दौरान 28 मई से 27 जून 2025 तक 1 माह के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। इस अवधि में पुल बोगदा होकर भारत टॉकीज और जिंसी की ओर जाने वाले मार्गों पर कुछ वर्ग के वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने ऑप्शनल मार्गों की व्यवस्था की है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अवैध सफारी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रविवार को सफारी नियमों का खुला उल्लंघन देखा गया। पनपथा पचपेड़ी गेट के पास एक जिप्सी ने न केवल तय रूट छोड़ा बल्कि पर्यटकों को जंगल में उतारकर घुमाया भी। जिप्सी पर न तो रोस्टर नंबर था और न ही रजिस्ट्रेशन नंबर। पचपेड़ी गेट के रिकॉर्ड में भी इस जिप्सी की कोई एंट्री नहीं मिली। जानकारी के अनुसार जिप्सी बिरुहली की तरफ से अवैध रास्ते से अंदर आई। टाइगर रिजर्व में 3 कोर और 2 बफर क्षेत्र में सफारी की सुविधा है। इन क्षेत्रों में बाघों और जंगली हाथियों की नियमित आवाजाही होती है। छत्तीसगढ़ से अनूपपुर पहुंचा हाथियों का झुंड। छत्तीसगढ़ के मरवाही वन मंडल से 4 हाथियों का झुंड प्रदेश के अनूपपुर जिले में प्रवेश कर गया है। यह झुंड 18 दिन तक मरवाही वन क्षेत्र में विचरण करने के बाद 25 मई की रात करीब 11:55 पर अनूपपुर पहुंचा। हाथी जैतहरी थाना क्षेत्र में गुजर नाला पार करते हुए चोलना गांव के बाहर से होकर गुजरे। फिर ग्राम पंचायत क्योटार के कुशुमहाई गांव पहुंचे। वर्तमान में ये हाथी बीट धनगवा के कक्ष क्रमांक RF 337 में विश्राम कर रहे हैं। बुरहानपुर में व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक जवान होंगे तैनात। बुरहानपुर में रविवार शाम कोतवाली थाने में यातायात व्यवस्था सुधार के लिए बैठक हुई। एसपी गौरव पाटिल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में नगर की यातायात समस्याओं पर चर्चा की गई। इनमें जाम की स्थिति, अवैध पार्किंग और सड़क सुरक्षा शामिल थे। स्कूल समय के दौरान यातायात नियंत्रण और बढ़ते अतिक्रमण पर भी विचार विमर्श हुआ। नगरीय विकास विभाग की रिपोर्ट में खुलासा। अवैध कॉलोनियों को लेकर सरकार की सख्ती के तमाम दावों के बीच यह खबर चौंकाने वाली है। एमपी के 16 नगर निगम क्षेत्रों में ही 4000 से अधिक जगह अवैध प्लॉटिंग की जा रही है और 1,40,000 लोगों ने इनमें प्लॉट भी खरीद लिए हैं, जबकि ये न तो रेरा में रजिस्टर्ड है न ही TNCP से अप्रूवल है। इन लोगों को न बिजली पानी कनेक्शन मिल पा रहा है न लोन की सुविधा। ये जानकारी खुद नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा
अप्रैल में तैयार रिपोर्ट में सामने आई है। सभी नगरीय निकायों को जोड़ लिया जाए तो अवैध प्लॉटिंग का आंकड़ा 8,000 से ऊपर है। नशे में हुड़दंग करने वालों के खिलाफ अब चलेगा ऑपरेशन क्लीन पब और बार में नशा कर सड़क पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस अब ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाएगी। शुरुआत जोन 2 से होगी। पुलिस देर रात उन युवाओं को टारगेट करेगी जो पब में नशा कर बाहर आकर सड़कों पर लड़ते भिड़ते हैं, तेज वाहन चलाकर सड़कों पर हुड़दंगबाजी कर दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं। ऐसे नशेड़ी उत्पातियों के लिए जोन 2 के 28 से ज्यादा स्थानों को अफसरों ने खुद जाकर चिन्हित किया है और इन संवेदनशील स्थानों के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के सिक्योरिटी गार्डों को पैरेलल पुलिसिंग के तहत जोड़कर पुलिस के साथ काम करने का मौका दिया है। सीधी में 11वीं थाना व चौकी प्रभारियों के तबादले। सीधी जिले के पुलिस विभाग में रविवार को बड़ा फेरबदल किया गया। एएसपी रविंद्र वर्मा ने 2 साल में पहली बार एक साथ 11 थाना व चौकी प्रभारियों के ट्रांसफर किए। इस फेरबदल में कोतवाली थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा को रीवा और कमरजी थाना प्रभारी पवन सिंह को सिंगरौली भेजा गया। नई नियुक्तियों में रीडर शाखा के निरीक्षक कन्हैया सिंह बघेल को कोतवाली थाना प्रभारी बनाया गया है। यातायात की कार्यवाहक निरीक्षक रीता त्रिपाठी को महिला थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा, फर्जीवाड़ा मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, जीडी और रेडियो भर्ती परीक्षा 2023 में हुए फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। राजगढ़ पुलिस ने इस मामले में ग्वालियर निवासी आरोपी सत्येंद्र रावत को श्योपुर जेल से हिरासत में लेकर जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के बाद रिमांड पर लिया है। रविवार को उसे मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जिसके बाद पुलिस ने औपचारिकताएं पूरी कर उसे थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। खरगोन में 28 मई तक आंधी बारिश का अलर्ट। खरगोन में नौतपा का पहला दिन ठंडक भरा रहा। रविवार को अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शनिवार की तुलना में 2 डिग्री कम था। दिन भर आसमान में बादल छाए रहने से उमस बनी रही। मौसम विभाग ने नौतपा के दौरान आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 28 मई तक आंधी बारिश की संभावना है। इस दौरान 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।